और हिस्ट्री चल रही है हमारी। स्तूप हमने देख लिए थे क्या होते हैं, कैसे बने गए, हम यहाँ से पढ़ेंगे। आई होप आपने लास्ट वीडियो को अच्छे से एंजॉय किया होगा। आई एम टेलिंग यू वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो अब बात करते हैं स्तूपास कैसे बने थे। स्तूपों की वेदिकाओं और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से इन्हें बनाने और सजाने के लिए दिए गए दान का पता चलता है। ठीक है, कितने दान देके बने थे। कुछ दान राजाओं के लिए द्वारा दिए गए थे, जैसे कि सातवाहन डायनेस्टी के थे। तो कुछ दान शिल्पकारों और व्यापारियों की श्रेणियों द्वारा दिए गए। उदाहरण के लिए सांची के एक तोरण द्वार का हिस्सा हाथी हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बनाया गया था। ठीक। सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने दान के अभिलेखों में अपना नाम बताया है। कभी कभी भी अपने गांव या शहर का नाम बताते हैं। ठीक है, और कभी कभी अपना पेशा या फिर रिश्तेदारों के नाम भी बताते हैं। इन इमारतों को बनाने में थोड़ी सी इसमें हंसी आ रही, चलो बाद में बताऊंगा। इन इमारतों को बनाने में भिक्खु और भिक्खुनी ने भी दान दिया था। ओके। स्तूप की संरचना कैसी थी? तो स्तूप संस्कृत में उसको टीला बोलते हैं, का जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ, जिसे बाद में अंड कहा गया था। धीरे धीरे इसकी संरचना ज्यादा जटिल हो गई, जिसमें कई चौकोर और गोल आकारों का संतुलन बनाया गया। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी। यह छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था, ठीक, जिसे यष्टि कहते थे, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी। ठीक। टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी, जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। ठीक है। सांची और भरूच के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के हैं, सिवाय इसमें इसके कि उनमें पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार है। ये पत्थर की वेदिकाएं किसी बांस के या काठ के घेरे के समान थी, और चारों दिशाओं में खड़े तोरण द्वार पर खूब नक्काशी की गई थी। इन पे उपासक पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके टीले को दाईं तरफ देखते हुए दक्षिणावर्त मतलब देखो, उपासक पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करते थे। लेट मी जस्ट रिड्यूस द साइज। ये है हमारा ईस्टर्न, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। मान लो ईस्टर्न से प्रवेश किया था, जो भी यहाँ पे जाके पूजा करने वाला है, करते हुए प्रवेश करते हुए टीले को दाईं तरफ रखते हुए दक्षिणावर्त मतलब दाईं तरफ, तो ऐसे घूमते थे, इधर से ऐसे, मतलब कि क्लॉकवाइज घूमते थे। ठीक है, मानो वे आकाश में सूर्य के पथ का अनुकरण कर रहे हो। बाद में स्तूप के टीले पर भी अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी। अमरावती और पेशावर में शाहजू जी की ढेरी में स्तूपों में लाख ताक और मूर्तियां उत्कीर्ण करने की कला के काफी उदाहरण मिलते हैं। ओके, अब हमें बात होती है कि स्तूपों की डिस्कवरी कैसे हुई थी। ठीक है, अमरावती और सांची की नीति क्या है? जैसे कि हमने देखा, हर स्तूप का अपना एक हिस्ट्री है, कुछ हिस्ट्री है बताती है कि भाई कैसे बने, साथ साथ इनकी खोज का भी इतिहास है। ठीक। अब हम उनकी खोज के इतिहास पर एक नजर डालेंगे। जैसे कि 1796 1796 में एक स्थानीय जो लोकल किंग रहा होगा, जो मंदिर बनाना चाहता था, अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिल गए। उन्होंने उसके पत्थरों का इस्तेमाल करने का निश्चय किया। ठीक। उनको क्या मिले? अमरावती के स्तूप के अवशेष मिल गए। किसको? इस राजा को। तो उन्होंने उस स्तूप के पत्थरों का इस्तेमाल किया। ठीक। उन्हें ऐसा लगा कि इस छोटी सी पहाड़ी में संभवतः कोई खजाना छुपा हो, जो स्तूप था। तो राजा को ये लगा कि हो सकता है इसमें कुछ खजाना छुपा हो। ठीक। कुछ वर्षों के बाद कॉलिन मैकेंजी नामक, क्या नाम है, कॉलिन मैकेंजी नाम के एक अंग्रेज अधिकारी इस इलाके से गुजरे। हालांकि उन्हें कई मूर्तियां मिली और उनका विस्तृत चित्रांकन भी किया, लेकिन उनकी रिपोर्ट कभी नहीं छपी। ठीक। सो 1854 में गुंटूर आंध्रा के कमिश्नर ने अमरावती की भाई जब ट्रेवलिंग की, उन्होंने कई मूर्तियां और उत्कीर्ण पत्थर जमा किए और वे उन्हें मद्रास ले गए। ठीक। इन्हें उनके नाम पर एलियट संगमरमर के नाम से जाना जाता है, एलियट संगमरमर। उन्होंने पश्चिमी तोड़ द्वार की भी खोज निकाला और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमरावती का स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। ठीक, कहाँ का? अमरावती का था। 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगहों पर ले जाए जा रहे थे। कुछ पत्थर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुंचे, वेरी इंपॉर्टेंट। जो कुछ मद्रास में इंडिया ऑफिस, कुछ पत्थर लंदन तक पहुंच गए। कई अंग्रेज अधिकारियों के बागों में अमरावती की मूर्तियां पाना मतलब कोई बड़ी बात नहीं थी। वस्तुतः इस इलाके का हर नया अधिकारी यह कहकर कुछ मूर्तियां उठा ले आता था
कि उसके पहले के अधिकारियों ने भी ऐसा ही किया। समझ रहे हो कि उसकी इम्पोर्टेंस कितनी थी एक स्तूपा की, कि कितने पवित्र होते थे उनके एक एक पत्थर। ठीक। पुरातत्ववेत्ता एच एन कोल उन मुट्ठी भर लोगों में एक थे जो अलग सोचते थे। उन्होंने लिखा, इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। वे मानते थे कि संग्रहालयों में मूर्तियों की प्लास्टर प्रतिकृतियां रखी जानी चाहिए, जबकि असली कृतियां खोज की जगह पर ही हों रखी जानी चाहिए। दुर्भाग्य से कोल अधिकारियों को अमरावती पर इस बात के लिए राजी नहीं कर पाए, जिनकी लेकिन खोज की जगह पर ही संरक्षण की बात को सांची के लिए मान लिया गया। सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया? शायद अमरावती की खोज थोड़ी पहले हो गई थी, तब तक विद्वान इस बात के महत्व को समझ नहीं पाए थे। तो किसी पुरातात्विक अवशेष को उठाकर ले जाने के बजाय खोज की जगह पर ही सुनिश्चित करना कितना महत्वपूर्ण था। 1818 में जब सांची की डिस्कवरी हुई, इसके तीन तोड़ देखो, सांची के तीन थे, लेकिन अमरावती के कितने थे? 4 द्वार थे। ठीक। चौथा वहीं पर गिरा हुआ था। ओके, सॉरी, सांची के भी 4 ही थे। अच्छा, चौथा था लेकिन वो गिरा हुआ था, और टीला भी अच्छी हालत में था। तब भी यह सुझाव आया कि तोरण द्वारों को पेरिस या लंदन भेज दिया जाए। अंततः कई कारणों से सूची का स्तूप वहीं बना रहा और आज भी बना हुआ है, जबकि अमरावती का महाचैत्य अब सिर्फ एक छोटा सा टीला है जिसका सारा गौरव खत्म हो चुका है। मूर्तिकला क्या है? आपने अभी अभी पढ़ा है कि किसी तरह से स्तूपों से मूर्तियों को यूरोप ले जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन लोगों ने मूर्तियों को देखा उन्हें ये खूबसूरत और मूल्यवान लगी, इसलिए वे उन्हें अपने लिए रखना चाहते थे। आइए मूर्ति बारे में पढ़ते हैं कि पत्थर में गढ़ी कथाएं क्या है। आपने ऐसे घुमक्कड़ कथावाचकों को देखा होगा जो अपने साथ कपड़ों या कागज पर बने चित्रों को लेकर घूमते हैं। जब वे कहानी कहते हैं तब वे इन चित्रों को दिखाते हैं। जैसे पहली बार देखने पर तो इस मूर्ति कला अंश में फूस की झोपड़ी और पेड़ों वाले ग्रामीण दृश्य का चित्रण मिलता है, परंतु 4.13 कौन सा है ये चित्र नंबर? कौन सा है भाई, खुल जा। 4.12, अच्छा तीसरा है। अच्छा ये वाला 4.13, देख लेते हैं कैसे एक बार। बेसिक गांव वाले ही लग रहे हैं। हाँ भाई, ये सब पेड़ पौधे फूल एंड ऑल दैट। तो मूर्तिकला अंश में फूस की खोपड़ी सॉरी झोपड़ी और पेड़ों वाले ग्रामीण दृश्य का चित्रण दिखता है, परंतु वे कला इतिहासकार जिन्होंने सांची की इस मूर्तिकला का गहराई से अध्ययन किया है, इसे बेसांतर जातक से लिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, बेसांतर जातक से किसको लिया गया है? मूर्तिकला अंश में फंसी झोपड़ी और पेड़ वाले ग्रामीण दृश्य का चित्र को। ठीक है। ये कहानी एक ऐसे दानी राजकुमार के बारे में जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को सौंप दिया और स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में रहने चला गया। जैसा कि इस उदाहरण से स्पष्ट है कि अक्सर इतिहासकार किसी मूर्तिकला की व्याख्या लिखित साक्ष्यों के साथ तुलना करके द्वारा करते हैं। उपासना के प्रतीक देखें तो बौद्ध मूर्तिकला को समझने के लिए कला इतिहासकारों को बुद्ध के चरित्र लेखन के बारे में समझ बनानी पड़ी। बौद्ध चरित्र लेखन के अनुसार एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक। कहाँ पे बुद्ध की प्राप्ति हुई? बोध गया। कई प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में ना दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया, जैसे कि रिक्त स्थान चित्र बना दिया उनकी जगह पे। बुद्ध के ध्यान की दशा तथा स्तूप महापरिनिर्वाण जहाँ पर उनकी क्या हुई थी? डेथ हुई थी, के प्रतीक बन गए। चक्र का भी प्रतीक के रूप में प्रायः इस्तेमाल किया गया। यह बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक था। जैसा कि स्पष्ट है कि ऐसी मूर्तिकला को अक्षरशः नहीं समझा जा सकता है। उदाहरण उदाहरण के अकॉर्डिंगली क्या है कि पेड़ का तात्पर्य केवल एक पेड़ नहीं था, वरन एक पेड़ नहीं बल्कि पूरा झुंड था। क्या है ये? खैर, वह बुद्ध के जीवन की एक घटना का प्रतीक था। ऐसे प्रतीकों को समझने के लिए यह जरूरी है कि इतिहासकार कलाकृतियों के निर्माताओं की परंपराओं को जाने। लोक परंपराएं क्या थी? सांची में उत्कीर्णित बहुत सी अन्य मूर्तियां शायद बौद्ध मत से सीधी जुड़ी नहीं थी, लेकिन इनमें कुछ सुंदर स्त्रियां भी स्त्रियों में मूर्तियों में उत्कीर्णित हैं, जो तोरण द्वार के किनारे एक पेड़ पर पकड़कर झूलती हुई दिखती हैं। शुरू शुरू में विद्वान इस मूर्ति के महत्व के बारे में थोड़े असमंजस में थे। इस मूर्ति का त्याग और तपस्या में कोई रिश्ता नजर नहीं आता था, लेकिन साहित्यिक परंपराओं के अध्ययन से वे समझ गया कि यह संस्कृत भाषा में वर्णित शाल भंजिका की मूर्ति है।
क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि बौद्ध में तोरण द्वार के गेट पर पेड़ से झूलती हुई लेडी कौन है? तो साल भंजिका है। लोक परंपरा में यह माना जाता है था कि इस स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्षों में फूल खिल उठते थे और आगे और फल होने लगते थे। भाई साहब, कितने कॉन्सेप्ट लोग यही पूछ लिया कि किस स्त्री के टच होने से, पेड़ को टच करने से उसमें फूल और फल आ जाते थे। ऐसा लगता है कि यह एक शुभ प्रतीक माना जाता था और इस कारण स्तूप के अलंकरण में प्रयुक्त हुआ। साल भंजिका की मूर्ति से पता चलता है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए उन्होंने बुद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म से इतर दूसरे विश्वासों, प्रथाओं और धारणाओं से बौद्ध धर्म को समृद्ध किया। सांची की मूर्तियों में पाए गए कई प्रतीक या कई चिन्ह निश्चय ही अन्य परंपराओं से उभरे थे। उदाहरण के लिए जानवरों के बहुत खूबसूरत उत्कीर्णन यहाँ पर पाए गए हैं। इन जानवरों में हाथी, घोड़े, बंदर, गाय, बैल शामिल हैं। कौन से? हाथी, घोड़े, बंदर, गाय और बैल। हालांकि सांची में जातकों से ली गई जानवरों की कई कहानियां ऐसी हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोगों को आकर्षित करने के लिए जानवरों का उत्कीर्णन किया गया था। साथ ही जानवरों को मनुष्यों के गुणों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उदाहरण के लिए हाथी शक्ति और ज्ञान के प्रतीक माने जाते थे। हाथी शक्ति और ज्ञान के प्रतीक माने जाते थे। वेरी इंपॉर्टेंट। इन प्रतीकों में कमल, दल और हाथियों के बीच एक महिला की मूर्ति प्रमुख है। ये हाथी उनके ऊपर जल छिड़क रहे हैं जैसे वे उनका अभिषेक कर रहे हों। जहाँ कुछ इतिहासकार उन्हें बुद्ध की माँ माया से जोड़ते हैं। ठीक। बुद्ध की उपमाता का नाम बताओ जो पहली बुकनी बनी थी। तो दूसरे इतिहासकार उन्हें एक लोकप्रिय देवी गजलक्ष्मी मानते हैं। गजलक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी थी जिन्हें प्रायः हाथियों के साथ जोड़ा जाता है। ये उस फोटो के बारे में बता रखे हैं। ये कहानी दे रखी है यहाँ पे। क्या है? अतीत से प्राप्त चित्र है। पत्र की कलाकृतियां लंबे समय तक सुरक्षित बच जाती हैं, इसलिए इतिहासकारों को यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। लेकिन अतीत में चित्रकारी जैसे संप्रेषण के दूसरे माध्यम का इस्तेमाल किए जाते थे। उनमें जो सबसे अच्छी हालत में बचे हुए वे गुफाओं की दीवारों पर बने चित्र हैं। इनमें अजंता महाराष्ट्र की चित्रकारी काफी प्रसिद्ध है। अजंता के चित्र जातकों की कथा दिखाते हैं। इनमें राज दरबार का जीवन, शोभा यात्राएं, काम करते हुए स्त्री पुरुष और त्योहार मनाने के चित्र दिखाए गए हैं, वगैरह वगैरह। ठीक। तो इसके अलावा उस वाले फिगर में क्या है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि इन उत्कीर्णित मूर्तियों को देखने वाला उपासक इसे माया और गजलक्ष्मी दोनों से जोड़ते थे। कई पोल पर दिखाए गए सर्पों को भी देखो कि भाई ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी लोक परंपराओं से लिया गया प्रतीत होता है कि जिनका ग्रंथों में हमेशा जिक्र नहीं होता था। बट दिलचस्प बात यह है कि कला पर लिखने वाले आधुनिक इतिहासकार जो थे उनमें एक शुरुआती इतिहासकार जेम्स फर्गुसन नाम था। ने सांची को वृक्ष का दर्जा दिया और सर्प पूजा का केंद्र माना था। वे बौद्ध साहित्य से अनभिज्ञ थे। तब तक ज्यादातर बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने सिर्फ उत्कीर्णित मूर्तियों का अध्ययन करके अपने निष्कर्ष निकाले थे। ठीक। नई धार्मिक परंपराएं क्या थी? महायान बौद्ध मत का विकास कैसे हुआ था? ईसा की प्रथम सदी के बाद बौद्ध अवधारणाओं और व्यवहार में बदलाव नजर आते हैं। प्रारंभिक बौद्ध मत में निब्बान के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया था। बुद्ध को भी एक मनुष्य समझा जाता था। ठीक। जिन्होंने व्यक्तिगत महायान वाले ही समझते थे कि बुद्ध एक व्यक्ति हैं जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से प्रबोधन और निर्माण को प्राप्त किया है, परंतु धीरे धीरे एक मुक्तिदाता की कल्पना उभरने लगी और ये विश्वास किया जाने लगा कि वे मुक्ति दिलवा सकते थे। ठीक है। और साथ ही साथ में बोधिसत्व की अवधारणा भी उभरने लगी। ठीक है। बोधिसत्वों का परम करुणामय जीव माना गया जो अपने सत्कार्यों से पुण्य कमाते थे, लेकिन वे इस पुण्य का प्रयोग दुनिया को दुखों में छोड़ देने के लिए और निर्माण प्राप्ति के लिए नहीं करते थे, बल्कि वे इससे दूसरों की सहायता करते थे। ठीक है। बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा इस परंपरा के एक महत्वपूर्ण अंग बन गई थी। चिंतन की इस नई परंपरा का महायान के नाम से जाना गया। जिन लोगों ने इन विश्वासों को अपनाया उन्होंने अपनी परंपरा को हीनयान नाम से संबोधित किया। अब हीनयान और महायान का अगर मैं आपको वैसे एक बेसिक बना देता हूँ, एक तो अगर आपको बताएं तो जस्ट गिव मी अ मिनट। हीनयान एंड महायान। हीनयान वाले क्या करते थे और महायान वाले क्या नहीं करते थे? गॉड में बिलीफ हीनयान वाले नहीं करते थे, महायान वाले करते थे। ठीक। दूसरा था मूर्ति पूजा, हीनयान वाले नहीं करते थे, ये लोग करते थे। फिर ये लोग मांसाहारी कौन कौन से थे, शाकाहारी कौन से? तो हीनयान वाले हमारे मांसाहारी नहीं थे, ये मांसाहारी थे।
तीर्थ यात्राओं में कौन बिलीव करते थे और कौन जाते थे? तो हीनयान वाले नहीं जाते थे, ये लोग जाते थे। ठीक। लैंग्वेज के हिसाब से देखा जाए तो किसकी कौन सी लैंग्वेज थी? तो इनकी पाली लैंग्वेज थी हीनयान वालों की, और महायान वालों की संस्कृत लैंग्वेज थी। ठीक। इसके अलावा हाँ, मतलब ओरिजिनल आइडियाज के बारे में बताया कि किसने ओरिजिनल आइडिया दिया, किसने एडिटिंग किया था। तो आइडियाज ओरिजिनल दिए थे इसने, हीनयान ने, बट इन्होंने ओरिजिनल तो दिए, साथ ही साथ में थोड़ा बहुत एडिट भी कर दिया, मतलब कि थोड़ा माल मसाला भी मिला दिया था। ओके। हीनयान वाले किस साइड में फैलाया था उन्होंने बौद्ध धर्म को? साउथ में, साउथ इंडिया, ठीक है, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार वगैरह में। बल्कि महायान ने किधर फैलाया था? हमारा नॉर्थ इंडिया हमारे, ठीक, जापान, चाइना, कोरिया एक्सेट्रा। ठीक। ये हमारा उसके बारे में। अब हम बात करते हैं हीनयान या फिर थेरवाद। महायान के अनुयायी दूसरी बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हीनयान के अनुयायी कहते थे, लेकिन पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद को थेरवादी कहते थे। इसका मतलब है वे लोग जिन्होंने पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों, जिन्हें थेर कहते थे, के बताए रास्ते पर चलने वाले थे वो। कितना टाइम हो गया? अभी से देखो 16 मिनट हो गए। पौराणिक हिंदू धर्म का युद्ध कैसे हुआ? मुक्तिदाता की कल्पना सिर्फ बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं थी। हम पाते हैं कि इसी तरह के विश्वास एक अलग ढंग से उन परंपराओं में भी विकसित हो रहे थे जिन्हें आज हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। इसमें वैष्णव वह हिंदू परंपरा जिसमें विष्णु को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है, और शैव जिसमें शंकर जी हैं परंपराएं शामिल हैं। इनके अंतर्गत एक विशेष देवता की पूजा को खास महत्व दिया जाता था, और इस प्रकार की आराधना में उपासना और ईश्वर के बीच का रिश्ता प्रेम और समर्पण का रिश्ता माना जाता था। इसे भक्ति कहते हैं। वैष्णववाद में कई अवतारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धतियां विकसित हुई। इस परंपरा के अंदर 10 अवतारों की कल्पना है। वैष्णववाद के अंदर ही 10 अवतार की कल्पना है। यह माना जाता था कि पापियों के बढ़ते प्रभाव के चलते जब दुनिया में अवस्था और नाश की स्थिति आ जाती थी, तब विश्व की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते थे। संभवतः अलग अलग अवतार देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में लोकप्रिय थे। इन सब स्थानीय देवताओं को विष्णु का रूप मान लेना एकीकृत धार्मिक परंपरा के निर्माण का एक महत्वपूर्ण तरीका था। कई अवतारों को मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है। ठीक। दूसरे देवताओं की भी मूर्तियां बनी। शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में बनाया जाता था। ठीक। शिवलिंग आपने देखा ही होगा, लेकिन उन्हें कई बार मनुष्य के रूप में भी दिखाया गया है। ये सारे चित्रण देवताओं से जुड़ी हुई मिश्रित अवधारणाओं पर आधारित थे। उनकी खूबियों और प्रतीकों को उनके शिरोवस्त्र, आभूषण, आयुधों, हथियार को हाथ में धारण किए गए अन्य प्रशुभ और बैठने की शैली से इंगित किया जाता था। इन मूर्तियों के अंकन का मतलब समझने के लिए इतिहासकारों को उनसे जुड़ी हुई कहानियों से परिचित होना पड़ता है। कई कहानियां प्रथम सहस्राब्दी के मध्य से ब्राह्मणों द्वारा रचित पुराणों में पाई जाती हैं। इनमें बहुत से किस्से ऐसे हैं जो सैकड़ों वर्ष पहले रचना के बाद सुने सुनाए जाते थे। इनमें देवी देवताओं की भी कहानियां हैं। ठीक है। सामान्यतः इन्हें संस्कृत श्लोकों में लिखा जाता है। इनको ऊंची आवाज में पढ़ा जाता है जिससे कोई भी सुन सकता था। महिलाएं और शूद्र जिन्हें वैदिक साहित्य पढ़ने सुनने की अनुमति नहीं थी, पुराणों को सुन सकते थे, पढ़ने की नहीं थी। पुराणों को ज्यादातर कहानियां लोगों के आपसी मेल मिलाप से विकसित हुई। पुजारी, व्यापारी और सामान्य स्त्री पुरुष एक से दूसरी जगह आते जाते और अपने विश्वासों और अवधारणाओं का आदान प्रदान करते थे। उदाहरण के लिए हमें जानते हैं कि वासुदेव कृष्ण मथुरा इलाके के महत्वपूर्ण देवता थे। कई शताब्दियों के दौरान उनकी पूजा देश के दूसरे इलाकों में भी फैल गई थी। मंदिरों को बनाया जाना स्टार्ट हो गया था। जिस समय सांची जैसे जगहों में स्तूप अपने विकसित रूप में आ गए थे, उसी समय देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए सबसे पहले मंदिर भी बन गए थे। ठीक है। शुरू के मंदिर एक चौकोर कमरे के रूप में होते थे जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। ये अंदर जहाँ भगवान जी रहते हैं गर्भगृह कहा जाता था। इनमें एक दरवाजा होता था जिससे उपासक मूर्ति की पूजा करने के लिए भीतर प्रवेश हो सकता था। लाइक पंडित लोग वगैरह। धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा जिसे शिखर कहा जाता था। ऐसे कुछ बनता होगा स्ट्रक्चर। ठीक है। ऐसे छाया जाता होगा, जिसे शिखर कहा जाने लगा। कहा जाता था। मंदिरों की दीवारों पर अक्सर भित्ति चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे। मतलब ये मंदिर है, ये गेट है पास जाने के लिए, इधर ये पंडाल बन गया है। ठीक। यहाँ पे ये चित्र बना देते थे। ठीक है, चारों दीवारों पे। बाद के युगों में मंदिरों की स्थापत्य का काफी विकास हुआ। अब मंदिरों के साथ विशाल सभा स्थल, मतलब मंदिरों के साथ साथ सभा स्थल भी बनते थे इधर बड़े बड़े। ठीक है।
ऊंची दीवारों और तोरण भी जोड़े जाते थे, दीवारें बनती थी, तोरण भी जोड़े जाते थे। जल आपूर्ति का भी इंतजाम किया जाने लगा। शुरू शुरू के मंदिरों की एक खास बात यह थी कि इनमें से कुछ पहाड़ियों को काट कर खोखला करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाए जाते थे, ठीक है, मतलब आर्टिफिशियल केव्स। और आर्टिफिशियल केव बनाने की परंपरा काफी पुरानी है। ये विष्णु देव है हमारे। इसके बाद हम पार्ट 2 शुरू करेंगे हमारी बुक्स का, एनसीईआरटी थीम्स का। तो सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं ईसा पूर्व तीसरी सदी में अशोक के आदेश से आजीविका सेक्ट के संतों लिए बनाई गई थी। यह कहाँ बनाई गई थी? तीसरी सदी में अशोक के आदेश पर। यह परंपरा अलग अलग चरणों में विकसित होती रही। इसका सबसे विकसित रूप हमें 8वीं सदी के कैलाशनाथ शिव का एक नाम के मंदिर में नजर आता है, जिसमें पूरी पहाड़ी काटकर उसे मंदिर का रूप दे दिया गया था। एक ताम्रपत्र अभिलेख एलोरा के प्रमुख तक्षक द्वारा इसका निर्माण समाप्त करने के बाद उसके आश्चर्य को व्यक्त करता है कि हे भगवान, ये मैंने कैसे बनाया। सही बोल रहे हैं यार, बहुत अच्छे आर्किटेक्चर थे। क्या हम सब कुछ देख समझ सकते हैं क्या? अब तक हम आपको हमारे अतीत की याद समझ, ठीक है, झलक मिल चुकी है। अपना ईंट और पत्थर से निर्मित स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला के रूप में हमारे सामने आई है। हमने पाया कि समय के भाव में बहुत कुछ नष्ट हो गया, लेकिन जो बचा और संरक्षित हुआ वह हमें इन भव्य कलाकृतियों के निर्माताओं, कलाकारों, मूर्तिकारों, राजगीरों और वास्तुकारों की दृष्टि से परिचित कराता है। ठीक है, अनजाने के समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्मरणीय है कि यूरोप के विद्वानों ने 19वीं सेंचुरी में जब देवी देवताओं की मूर्तियां देखी तो वे उनकी पृष्ठभूमि और महत्व को नहीं समझ पाए। कई सिरों, हाथों, बाली या मनुष्य और जानवरों के रूप को मिलाकर बनाई गई मूर्तियां उन्हें विकृत लगती थी और कई बार वे घृणा से भर जाते थे। इन शुरू शुरू के विद्वानों ने ऐसी अजीबोगरीब मूर्तियों को समझ बनाने के लिए उनकी तुलना एक ऐसी परंपरा से की जिससे वे परिचित थे। यह थी प्राचीन यूनान की कला परंपरा। हालांकि वे प्रारंभिक भारतीय मूर्ति कला को यूनान की कला से निम्न स्तर का मानते थे। हमारी हाई थी, उनकी यूनान वालों की नीची थी। तो बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की खोज से ही वो काफी उत्साहित हुए। ऐसा इसलिए हुआ कि ये मूर्तियां यूनानी प्रतिमाओं से प्रभावित थीं। ये मूर्तियां जो थी ज्यादातर तक्षशिला और पेशावर जैसे नॉर्थ वेस्ट के नगरों में मिली थी। इन इलाकों में ईसा से 200 साल पहले भारतीय यूनानी शासकों ने राज्य बनाए थे। ये मूर्तियां यूनानी मूर्तियों से काफी मिलती जुलती थी। क्योंकि ये जो इंटेलेक्चुअल्स थे यूनानी परंपरा से परिचित थे, इसलिए उन्होंने इन्हें भारतीय मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना। परिणामतः इन विद्वानों ने इस कला को समझने के लिए एक तरीका अपनाया जो हम सब अक्सर अपनाते हैं। परिचित चीजों के आधार पर अपरिचित चीजों को समझाने का पैमाना तैयार किया उन्होंने, ठीक है। यदि लिखित और दृश्य का मेल ना हो तो क्या होगा? हमने पाया कि किसी मूर्ति का महत्व और संदर्भ, मतलब जो लिखा हुआ है और जो दिख रहा है उसमें मैचिंग नहीं हो रहा है। जो आपकी एसएसबी में दिखना चाहिए, जो दिख रहा है आपका और जो आप बोल रहे हो, जो लिख रहे हो, सब कुछ मैच करना चाहिए। भाई यहाँ पे बता रहा है। तो इतिहासकार अक्सर लिखित ग्रंथों से जानकारी इकट्ठी करते थे। भारतीय मूर्तियों की नानी मूर्तियों से तुलना कर ये उन्होंने कंक्लूजन निकालने की अपेक्षा की। ये निश्चय ही ज्यादा बेहतर तरीका है, लेकिन ये बहुत आसान नहीं था। इसका सबसे दिलचस्प उदाहरण है कि महाबलीपुरम, तमिलनाडु में हमारे महाबलीपुरम है, में एक विशाल चट्टान पर उत्कीर्ण मूर्तियां 4.30 में किसी कथा का सजीव चित्रण किया गया। लेकिन ये कौन सी कथा है? कला इतिहासकारों ने पुराणों के साहित्य में इस कथा को पहचानने के लिए काफी खोजबीन की है, लेकिन उनमें काफी मतभेद है। कुछ का मानना है कि इसमें गंगा नदी के स्वर्ग से अवतरण का चित्रण है। तो गंगा नदी स्वर्ग से नीचे उतरी है। चट्टान की सतह के मध्य प्राकृतिक दरार शायद नदी को दिखा रही है। यह कथा महाकाव्य और पुराणों में वर्णित है। दूसरे विद्वान मानते हैं कि यहाँ पर दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए महाभारत में दी गई अर्जुन की तपस्या को दिखाया गया है। वे मूर्तियों के बीच एक साधु को केंद्र में रखे जाने की बात को महत्व देते हैं। खैर, अंततः हमें यह रखना चाहिए कि बहुत से रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास, व्यवहार, इमारतें वगैरह वगैरह दर्ज नहीं किए गए। इनमें दिन प्रतिदिन विशिष्ट अभिराजों के अवसरों के रीति रिवाज शामिल हैं। कई लोगों और समुदायों को वगैरह रखने की, ठीक है, यहाँ पढ़ लेना, बाकी खत्म हमारे ये चैप्टर। जितना कॉन्सेप्ट था आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसके अलावा हम श्योर कुछ नहीं आएगा। बौद्ध की कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ एक बारी, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन में आ जाती हैं कई बारी। बुद्ध काउंसिल हमारी 4 हुई थी। बौद्ध संगीति 1, 2, 3, 4। जगह बता रहा हूँ, लिख लेना फटाफट। RBPK, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र
और के फॉर कश्मीर में कौन सी जगह थी? कुंडलवन। ये ट्रिक याद रखना। उस टाइम पे किंग कौन था? सबसे पहले था अजात शत्रु, कालोशोका, अशोका एंड लास्ट में हमारे थे कनिष्क। ठीक। प्रेसिडेंसी किसने की थी? प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है। तो अजात शत्रु राजगृह में जो अजात शत्रु है उसमें था महाकश्यप, ये इसमें था शाकाकामी, अशोका वाले में था हमारे मोगती पुत्र, और चौथा हमारा जो है कनिष्क वाला उसमें थे हमारे वासुमित्रा। ठीक। अच्छा, इसमें हुआ क्या था, इसका फाइनल रिजल्ट क्या निकला था, ये आप देख लो, एक बार लिख लेना आप। कंपाइलेशन सबसे पहले महाकश्यप में क्या कंपाइलेशन हुआ था? शुद्ध पिटक किसने लिखा था बताओ आप? आनंद ने। और दूसरा था हमारा विनय पिटक, किसने लिखा था? उपाली ने। तो दोनों का हुआ कंपाइलेशन। जो साका कामी वाला था वैशाली में, कालो सुगन का था, उसमें डिवीजन हुआ था किसमें? स्थिरवाद और महासंघ, इन दोनों में डिवीजन हुआ था, अलग अलग हो गए थे। शुद्ध पिटक विनय पिटक यहाँ हो गया। तीसरा बता हमारा अभिधम्म पिटक। ठीक। इसको लिखा था मोगदी पुत्र तिष्य नहीं, कंपाइल किया है अभिधम्म पिटक। ये तीसरी हमारी उसमें लिखा गया था। और चौथा वासुमित्रा के टाइम पे क्या हुआ था? जो हमारा हीनयान और मैंने आपको ऊपर बताया ना महायान, इनके वजह में डिवीजन हुआ था। तो बस ये इंपॉर्टेंट रखो। और बायोग्राफी ऑफ बुद्धा बहुत बार आई है, पूछी है। तो ये एक टेक्स्ट जो नाम है वो है बुद्ध चरित के नाम से ही है। ठीक। बुद्ध चरित। एंड इसके कंपोजर या राइटर बोल सकते हो, वो कौन है कंपोजर? अश्रु घोष। वेरी इंपॉर्टेंट। चलो लेट्स एंड दिस क्लास, विल सी यू इन अनदर क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। कोई भी डाउट हो जस्ट टू व्हाट्सएप, यू नो द नंबर 7599593133, या फिर कमेंट करो, विल फिगर इट आउट। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।